1500 किलोमीटर दूर कैसे एग्जाम दे पाएगा। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। इमेजिन करो आप 2 साल से कड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके अपनी सोशल लाइफ छोड़ के, अपना मेंटल पीस छोड़ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन उसका पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम पे लीक हो चुका है। अब पता चला टेलीग्राम में सिर्फ वो वाली वीडियो लीक नहीं होती। मतलब नीट का पेपर था तो तुम लोग क्या नीट चढ़ा के पेपर निकाल रहे थे? नहीं, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से सारे बच्चों को नीट लेना पड़ेगा। पर देखो कोई दिक्कत नहीं अगर नशे करे तो भी, क्योंकि आगे जाके हेल्थ मिनिस्टर बनने का स्कोप तो है ही। तो 3 मई को 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम से 15 दिन पहले ही गेस व्हाट, गेस पेपर के नाम से बच्चों को 28,000 से 30 लाख के बीच में पेपर बेचा जा रहा है। और ये बात जानकर भी एनटीए ने क्या ट्वीट किया ये देखो। एनटीए मतलब नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, क्योंकि टेस्टिंग तो ठीक से करते नहीं है। You think it's just a question paper? That's the biggest illusion student live in. An entire system is already 10 step ahead. Month of planning, layers of security. This is not your normal school test. हाँ पता है, क्योंकि हमारा स्कूल का टेस्ट कभी लीक नहीं हुआ है। तो तुम्हारा तो पता नहीं कौन सा लीकेज है, खत्म ही नहीं होता। इतना तो तुम नेताओं का एमएमएस भी लीक नहीं होता। वैसे होता तो है, पर इतना तो नहीं होता। ये तो पता नहीं कौन सा लीकेज है जो खत्म ही नहीं हो रहा सालों से। कौन है तुम्हारा प्लम्बर? दो मुझे नंबर। हेलो, कौन? नरेंद्र? कौन नरेंद्र? अंगेन घात्रम। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। 2024 में भी हो चुका है, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 2025 में भी हुआ था, सिर्फ हमें पता नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो फ्यूचर में ऐसे डॉक्टर होंगे। काम करते हैं आप आसान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं है, प्रैक्टिशनर है। मुझे कौन सी तुमसे शादी करनी है बेबी, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिशनर हूँ। ये भगवान, ऐसा तो फ्यूचर खत्म हो जाएगा। पनीर दूध तो नकली मिलने लगा है, वो खा के डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी लीक पेपर वाले होंगे। नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर पे तो तुम लोग स्टूडेंट के कच्छों में घुस जाते हो। ये बेल्ट उतारो, ये बटन फाड़ो, ये चेन फाड़ो, ये जनेऊ उतारो, ये धागा उतारो, ये क्या बुर्खा पहना? ओके, ये रहने दो। मेरा मतलब है, जब यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी रखी है तो वहाँ पर बच्चों की पीपी की तरह पेपर लीक क्यों हो रहा है? यहाँ तक कि एक लड़की सिर्फ 1 मिनट के लिए लेट हुई थी, उसको अंदर जाने ही नहीं दिया, उसका मिस हो गया पेपर। हालांकि अब सबसे खुश तो वही होगी। पर उन बच्चों का क्या जिन्होंने इस साल पूरी मेहनत लगा के अपना सब लगा के स्कोर अच्छा किया था इस बार? उनकी तो मेंटल पीस की धजिया उड़ गई ना। जिनके कम मार्क आने वाले थे उनको एक और चांस मिल गया। देखो, पॉजिटिविटी तो देखो हर चीज में छुपी हुई है। मतलब लेजिट में इस टाइम पे होता ना तो मैं ऐसा ही बोलता। मतलब मार्क तो मेरे कम ही आने थे, लेकिन मैं बोलता ऐसा 670 आने वाले थे इस बार। बट नाउ माय मेंटल पीस इज फक्ड अप। अभी दूसरे अटेम्प्ट में कुछ कह नहीं सकते। रिफंड के पैसों से शॉपिंग कर लूंगी मिनीशो से। इन पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। मतलब पैसों की पड़ी है इन लोगों का फ्यूचर। आधे तो इस टेंशन में कि हमारे यहाँ क्यों इतना महंगा था, तुम्हारे यहाँ तो सस्ता बिक रहा था लीक पेपर। ये वाला लीक पेपर मैंने लिया था, उसमें ये क्वेश्चन क्यों नहीं? नीट तो चीज ही ऐसी है, एक अटेम्प्ट में तो एनटीए से भी नहीं हुई। स्टूडेंट क्या चीज है? क्या फर्क रह गया एनटीए और स्टूडेंट में? है फर्क, बच्चे पहले प्रिपेयर करते हैं। देखो, मजाक की बात अलग है, लेकिन सीरियसली मेरे दोस्त ने किसी की मदद लिए बिना, मेरे दोस्त नोबिता ने 610 स्कोर किया था इस बार, लेकिन अभी वो डिप्रेशन में हो बंदा। ऋतिक मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छात्र नीट परीक्षा और पेपर लीक की समस्याओं को लेकर तनाव में था। देखो, ये वाला रियल था और ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन पॉलिटिशियन हमारे कभी स्टूडेंट की ना मेंटल स्टेट समझ ही नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि वो कभी स्टूडेंट रहे ही नहीं ना, पढ़ाई ही नहीं की। पढ़ाई की होती तो समझते ना, ऐसे ही मिनिस्टर बन के बैठे हैं। और खबर आई है कि इसमें जो मेन शातिर दिमाग था वो बीजेपी का कार्यकर्ता दिनेश बिवाल करके कोई था। नेता करे वोट चोरी, कार्यकर्ता करे पेपर चोरी। देखो, मुझे किसी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जेन जी के लिए आवाज उठाऊंगा। एक और बार सुनो, देखो मुझे किसी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जेन जी के लिए आवाज उठाऊंगा। कुछ याद आया? माननीय महोदय जी, वो समोसा थोड़ा सस्ता हो जाता तो माननीय महोदय जी, वो समोसा की चटनी थोड़ी और ज्यादा हो जाती तो। माननीय प्लेबॉय चड्ढा जी, अगर नीट के बारे में 1-2 रील कट जाती तो थोड़ा अच्छा लगता। कि आपनी आवाज उठाओगे जेनजी के लिए तो कौन उठाएगा? आप तो जेनजी बेडीज के डैडी हो। भाई सही में राजनीति और परिनीति दोनों अच्छे से खेल रहा है। और ये अपने थालापति विजय जी, सिचुएशनशिप के सीएम, बोल रहे हैं कि एमबीबीएस की सीट 12th के मार्क पे डिसाइड कर दो। वाह, समथिंग वेरी डिफरेंट। पर अगर नीट का एग्जाम का पेपर लीक हो सकता है तो 12th का तो हो ही सकता है ना।
इनको एक वर्दी ओपोनेंट मिला है, बोल रहे जो रीनीट का एग्जाम होगा ना वो भी लीक करेंगे। मर्द वर्सेस मर्द, ईगो पे बात आ गई है। ये जो मेन शातिर दिमाग था ना, इसके पीछे वहां न्यूज वाले पहुंच गए। देखो इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने पसा दिया है। भाई ऐसे स्कैम करने वाले लड़के ऐसी ही माँ पैदा कर सकती है। आंटी जी पेरीपोना, आपका डोला तो मेरे से भी बड़ा है। कान और गांड दोनों फाड़ दिए। थोड़ी देर वो रिपोर्टर रहता ना तो एक दो रेपटे तो जड़ी जाते उसे भी। पर मैं तो कहता हूँ सिर्फ इन्हें जेल में मत डालो, जिसने पेपर लिया है ना, स्टूडेंट पेरेंट्स सबको जेल में डालो। वैसे असली स्कैम तो यार इसके साथ ही हुआ है। मतलब इन्होंने लाखों रुपए भी दिए पेपर के लिए, भी फिर से एग्जाम होगी, ये वाली तो कैंसिल हो गई, पैसे भी चले गए भाई। लेकिन मुझे तो उस बंदे के लिए दया आ रही है जिसने रिजल्ट के डर से, प्रेशर से अगर सुसाइड कर लिया होगा और ऊपर जाके उसको पता चला होगा कि ये तो कैंसिल होगी, फिर से होगी, मतलब वेस्ट गया ना अटेम्प्ट उसका। तो ये भी भाई सोचो अगर ये सब लोग साथ में मिले हुए हो तो मतलब पहले इन्होंने पेपर लीक करवाया, फिर स्टूडेंट और पेरेंट्स से पैसे ले लिए, फिर ये लीक की खबर बाहर आई, फिर इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया और अब री एग्जाम भी होगा। भाई क्या बिजनेस आइडिया है ये? क्या मीम वायरल हो रहा है। 17 साल के अंकल आए अपनी माँ की इच्छा पूरी करने, नीट का एग्जाम देने आए थे। मतलब हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। मतलब हंसी इन पे नहीं, सिचुएशन पे आ रही है। ये कैसी एग्जाम है? मतलब जिस उम्र में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए उस उम्र में नीट यात्रा हुई जा रही है। जिस उम्र में गीता को पढ़ना चाहिए उस उम्र में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं दादा। अभी कुछ नहीं हो सकता दादा, रिवीजन चालू कर दो फिर से। एनटीए वालों सरकार का तो पता नहीं, लेकिन दादाजी अगर तुम्हें नरक में ऊपर मिल गए ना तो लाठी से जो पैकिंग करेंगे। अभी एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा तो वो भी बोलती थी मिनिस्टर जी, बाबू आगे से नहीं होगा, लेकिन काट के चली गई ना। रिफंड मिल जाएगा, आगे की एग्जाम ऑनलाइन होगी। लेकिन ये सब तो फ्यूचर हुआ ना, अभी का क्या? अभी इंसाफ करो इंसाफ। इससे पहले पेपर लीक हुआ था, उसका क्या उखाड़ा आपने? बताओ, टेल करो। बाकी यार आप ही बताओ क्या होगा अभी आगे इसमें और क्या होना चाहिए, ये कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दे। बाकी यार एग्जाम तो एक्स की तरह है, मतलब आ जाएगी, मार के जाएगी, कल दूसरी आएगी वो भी मारेगी। जब पता ही है तो क्या ही टेंशन लेना।